ब्रह्मांड की शांत विशालता में प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह तथा ब्रह्मांडीय वायु का प्रत्येक झोंका सार्वभौमिक धर्म के अनुसार संचालित होता है। बृहदारण्यका हमें सिखाए, जो आत्मा में संसार को देखता है वह संसार में आत्मा को देखता है। आकाश में हम जो कुछ देखते हैं वह हमारे भीतर, हमारी चेतना और हमारे कर्म के अंतरंग ताने बाने में घटित हो रही घटनाओं का प्रतिबिंब है। इस दिवाली का विशेष महत्व है। 5 शताब्दियों के बाद आकाश में एक दुर्लभ महायोगम बन रहा है जो 5 राशियों को गहराई से छू रहा है। पवित्र ग्रंथों में योगम शब्द केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि ऊर्जाओं का एक पवित्र संगम है जो धर्म, कर्म और भाग्य में सामंजस्य स्थापित करता है। स्कंद पुराण यह लिखा है, जब धर्म के अनुसार तारे एक हो जाते हैं तो मनुष्यों के हृदय प्रकाशित हो जाते हैं और समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। यह केवल ग्रहों की गति में विश्वास रखने वालों के लिए ही नहीं है, यह मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच के अदृश्य संबंध पर चिंतन करने का एक निमंत्रण है। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता 2.47 में अर्जुन से कहा है, आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल का कभी नहीं। तारे स्वयं हमारे भाग्य को नियंत्रित नहीं करते, वे तो केवल हमारे द्वारा संचित कर्म ऊर्जाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार यह महायोग एक दिव्य दर्पण है जो हमें अपने कर्मों, इरादों और इच्छाओं का निरीक्षण करने और समय से परे धर्म के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन ऋषियों ने सिखाया कि ब्रह्मांड पवित्र संकेतों और लय के माध्यम से निरंतर बोलता रहता है। ऋग्वेद 10.149 में कहा गया है, जो आकाश में है वह हृदय में है, और जो हृदय में है वह आकाश में गूंजता है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति ज्योतिषीय गणनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जागृत आत्मा के लिए एक प्रतीकात्मक भाषा बन जाती है। हर प्रकाश, हर छाया और हर आकाशीय गति चिंतन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का निमंत्रण है। यह महायोगम 5 विशिष्ट राशिचक्र भावों को स्पर्श करता है, जिनमें से प्रत्येक कर्म और जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। साहस, स्थिरता, संचार, भावना और आध्यात्मिक नेतृत्व। प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि राशिचक्र भाव कोई साधारण व्यक्तित्व लक्षण नहीं, बल्कि कर्म का प्रतिबिंब है। प्रत्येक तारा और नक्षत्र हमारे पिछले कर्मों का दर्पण है, और उनका प्रकाश हमारे भविष्य के धर्म का मार्ग प्रकाशित करता है। बृहत्पराशर और शास्त्र। यह योगम आपके धर्म और कर्म के बारे में क्या बताता है? आपके सचेत या अचेतन विकल्पों और कर्मों ने आज आपके आसपास की ऊर्जाओं को किस प्रकार आकार दिया है? महाभारत कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल बाह्य कर्तव्यों के पालन में ही नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर उस जागरूकता में प्रकट होता है जिसके साथ प्रत्येक कर्म किया जाता है। इस प्रकार यह महायोगम एक ब्रह्मांडीय दर्पण बन जाता है जो हमें चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है, क्या हम अपने आंतरिक धर्म के साथ संरेखित हैं? साधारण ज्योतिषीय आकर्षण से दूर, यह दिवाली हमें ऋषियों के सदियों पुराने ज्ञान को समझने का अवसर प्रदान करती है। छांदोग्य उपनिषद यह लिखा है, जो व्यक्ति घटनाओं के पीछे के सत्य को जानता है वह क्षणभंगुर में शाश्वत को देख लेता है। आज ग्रहों की दुर्लभ संरेखन क्षणिक है, लेकिन यह शाश्वत की ओर इशारा करती है। आंतरिक प्रकाश, धर्म और जागृत चेतना। दिवाली की रात जब हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं तो हर दिया हमारी आत्मा को प्रकाशित करने वाले प्रकाश का प्रतीक बन जाए। हर सांस, हर प्रार्थना, हर धर्म संबंधित क्रिया महायोगम की पवित्र ऊर्जाओं से प्रतिध्वनित हो। यह केवल आकाश में एक क्षण नहीं है, यह आंतरिक परिवर्तन, गहन ध्यान और समय व स्थान से परे चेतना के जागरण का निमंत्रण है। पवित्र संकेतों के माध्यम से इस यात्रा में हम न केवल भविष्य जानना चाहते हैं, बल्कि ब्रह्मांड और अपने हृदय की शाश्वत भाषा को समझना चाहते हैं। मुंडका उपनिषद, जो आत्मा और ब्रह्मांड की एकता को समझता है, वह भय और अलगाव से परे हो जाता है और सत्य के प्रकाश में चलता है।
इस प्रकार इस दिवाली के महायोगम की हमारी खोज शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो तारों से परे जाती है, लेकिन हमें हमारे धर्म की निकटता, हमारे कर्म के हृदय और उस दिव्य चेतना के जागरण की ओर ले जाती है जो हर पल हमारा मार्गदर्शन करती है। महायोग के 5 लक्षण। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में महायोगम को एक ऐसे क्षण के रूप में वर्णित किया गया है जब ब्रह्मांड व्यक्तिगत धर्म और सार्वभौमिक भाग्य के बीच पूर्ण मिलन का आयोजन करता है। यह केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, यह दिव्य ऊर्जाओं का एक पवित्र रीति है जो आत्माओं के भाग्य को उनके पूर्व और वर्तमान कर्मों के अनुसार प्रभावित करता है। स्कंद पुराण ऐसा कहा जाता है, जब तारे धर्म के अनुसार एकजुट होते हैं तो दिव्य प्रकाश घरों में प्रवेश करता है और दिलों को रोशन करता है। तब प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक नक्षत्र एक संदेशवाहक बन जाता है जो उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो दिखावे से परे देखना जानते हैं। मेष एरीज, आंतरिक अग्नि जागृत होती है। मेष राशि में जन्म लेने वालों के लिए महायोगम एक गहन आंतरिक जागृति लेकर आता है। स्कंद पुराने आत्माएं अपने साहस और दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित होते हुए देखेंगी, जो न केवल उनके अपने मार्ग को बल्कि उनके परिवार के मार्ग को भी प्रकाशित करेगा। यह अग्नि केवल विजय की इच्छा नहीं है, बल्कि एक पवित्र शक्ति है जो शुद्ध करती है, रूपांतरित करती है और उन्नत करती है। में महाभारत साहस और आत्मसंयम के प्रतीक अर्जुन को कृष्ण से शिक्षा मिलती है। सच्चा साहस धर्म की स्पष्टता और सही कर्म में विश्वास से पैदा होता है। इस प्रकार यह आंतरिक अग्नि चेतना का प्रकाश बन जाती है जो संदेह और निष्क्रियता के अंधकार को दूर करने में सक्षम है। इस योग से प्रभावित मेष राशि वालों को अपने उत्तरदायित्व को प्रज्वलित हृदय से स्वीकार करने और अपनी शक्ति को न्याय और सत्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वृषभ, समृद्धि और स्थिरता। वृषभ राशि के लिए महायोग समृद्धि और स्थिरता का प्रवाह लेकर आता है। ऋग्वेद पढ़ाया, सच्चा धन वह है जो आत्मा का पोषण करता है। इस प्रकार जो आशीर्वाद प्रकट होते हैं वे केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता, पारिवारिक सद्भाव और आध्यात्मिक शांति भी है। वृषभ राशि के लोगों को धैर्य और दृढ़ता विकसित करने, अपने घरों को ऐसे आश्रय स्थल में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि एक साथ विद्यमान हो। हमें याद दिलाता है कि धर्म के बिना समृद्धि प्रकाश के बिना मंदिर की तरह है। जो घर धर्म का पालन करता है वह सदैव समृद्ध रहता है, भले ही उसके पास संपत्ति कम हो। इसलिए यह महायोग महत्वाकांक्षा, कर्तव्य और करुणा के बीच संतुलन बनाने का आह्वान है, ताकि धन से न केवल स्वयं की बल्कि सभी की भलाई हो। मिथुन, ज्ञान के मार्ग के रूप में संचार। मिथुन के लिए ब्रह्मांडीय संरेखन वाणी को प्रकाश के साधन में बदल देता है। जैसा कि उपनिषदों में बताया गया है, जो व्यक्ति विवेक से बोलता है वह अपने आसपास की दुनिया को प्रकाशित करता है। मिथुन राशि वालों को अपने संचार कौशल का उपयोग सिखाने, सलाह देने और प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर शब्द एक उपकरण बन जाता है, हर बातचीत एक धर्म का कार्य बन जाती है। में महाभारत कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि सही और विचारशील भाषण घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। चेतन भाषण क्रूर बल से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह हृदय और आत्मा को छूता है। यह महायोगम मिथुन राशि वालों को सामान्य आदान प्रदान को पवित्र कार्यों में बदलने का अवसर प्रदान करता है तथा उनके चारों ओर की दुनिया को सत्य और करुणा से प्रकाशित करता है। कर्क, भावनाओं का संतुलन और उपचार। कर्क के लिए महायोगम हृदय और मन पर एक स्वर्गीय मरहम के रूप में कार्य करता है। भगवद गीता 6.5 सिखाता है, अपने मन को अनुशासन से उन्नत करो, आलस्य से नहीं। कर्क राशि वालों को भावनात्मक संतुलन विकसित करने, भय और अत्यासक्ति से ऊपर उठने तथा अपने आसपास के लोगों को शांति और सुरक्षा का आश्रय प्रदान करने के लिए कहा जाता है। रामायण यह वर्णन करता है कि कैसे सीता कठिन समय में निर्वासन के अंधकार में भी शांति और निष्ठा बनाए रखती है। इसी प्रकार
इस योग से प्रभावित कर्क राशि के लोग आत्मा की उस शक्ति को खोजते हैं जो उपचार, शांति और सहारा देती है। यह ब्रह्मांडीय क्षण संवेदनशीलता को ज्ञान में और भेद्यता को आंतरिक प्रकाश में बदलने का निमंत्रण है। सिंह सिंह प्रबुद्ध नेतृत्व। सिंह के लिए महायोगम सत्य, न्याय और शाश्वत धर्म द्वारा निर्देशित प्रबुद्ध नेतृत्व के उदय का प्रतीक है। सिंह राशि वालों को साहस और विवेक के साथ जिम्मेदारी लेने और अपनी ईमानदारी और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता से दूसरों को प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मनुस्मृति, जो धर्म और करुणा के साथ शासन करता है, वह पृथ्वी पर ईश्वरीय प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। में महाभारत युधिष्ठिर न्याय और धर्म से प्रेरित इस नेतृत्व के प्रतीक है, जो हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब वह धर्म की सेवा में हो। इस महायोग से प्रभावित सिंहों का भाग्य प्रकाशित होता है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपने आसपास के लोगों का मार्गदर्शन, सुरक्षा और जागरण करने की पवित्र जिम्मेदारी भी मिलती है। इस प्रकार महायोगम केवल ग्रहों की एक संरेचन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक पवित्र संयोजन है जो प्रत्येक राशिचक्रीय भाव की अव्यक्त क्षमता को प्रकट करता है। यह धर्म के सार्वभौमिक क्रम का सम्मान करते हुए कर्म, आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार को आमंत्रित करता है। ये पांचों घाव एक माध्यम बन जाते हैं जिसके माध्यम से ब्रह्मांड का प्रकाश पृथ्वी पर प्रवाहित होता है और उन लोगों को मार्गदर्शन, उपचार और ज्ञान प्रदान करता है जो तारों की मौन भाषा को समझ सकते हैं। पवित्र कहानी अग्नि और प्रकाश के कालातीत महाकाव्य में रामायण, जब भगवान राम अपने वनवास के घने जंगलों से गुजर रहे थे तो उनका मार्ग केवल मशालों या अलाव की रोशनी से ही प्रकाशित नहीं था। उनके हर कदम का मार्गदर्शन धर्म के अदृश्य प्रकाश द्वारा किया जा रहा था, जो समय और स्थान से परे एक शाश्वत शक्ति है। वाल्मीकि वर्णन करता है कि कैसे जंगल स्वयं न्याय और सत्य की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, मानो वृक्ष, नदियां और हवा चुपचाप धर्म की शक्ति को देख रहे हो। इसी प्रकार इस दिवाली जागृत होने वाला महायोग एक अदृश्य पवित्र अग्नि की तरह कार्य करता है, जो जिन घरों और आत्माओं को छूता है उन्हें शुद्ध और रूपांतरित करने में सक्षम है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर करता है, सद्कर्म का मार्ग प्रकाशित करता है और प्रत्येक इच्छा और विकल्प के पीछे छिपे सत्य को प्रकट करता है। जैसे जैसे यह प्रकाश प्रकट होता है, वैसे वैसे यह प्रकाश भी प्रकट होता है। छांदोग्य उपनिषद, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान ब्रह्म को भस्म कर देता है। इस दिवाली पर आपके द्वारा जलाया गया प्रत्येक दीपक अज्ञानता पर चेतना की तथा पाप कर्मों पर पुण्य कर्म की विजय का जीवंत प्रतीक बन जाता है। महाभारत कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आंतरिक प्रकाश, जो धर्म और सचेतन कर्म की स्पष्टता से पैदा होता है, किसी भी बाहरी अग्नि से असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। ज्ञान का प्रकाश सबसे अंधकारमय हृदय को भी प्रकाशित कर देता है। इसलिए दीप जलाना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक पवित्र कार्य है, धर्म और सत्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। हिंदू पवित्र ग्रंथों में अग्नि एक सर्वव्यापी प्रतीक है। ऋग्वेद अग्नि, दिव्य अग्नि, को नश्वर और देवताओं के बीच संदेशवाहक के रूप में प्रतिष्ठित करता है, जो शुद्धिकरण, रक्षा और परिवर्तन करने में सक्षम है। अग्नि केवल लकड़ी या हवन सामग्री ही नहीं जलाती, वह उन आसक्तियों, भय और भ्रमों को भी जला देती है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से रोकते हैं। इसी प्रकार महायोगम ब्रह्मांडीय अग्नि के रूप में कार्य करता है, प्रत्येक राशि भाव को स्पर्श करता है और वहां निवास करने वाली आत्माओं की सुप्त क्षमता को जागृत करता है। में कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र ने सुख सुविधा और शक्ति के स्थान पर सत्य और धर्म को चुना, तो उन्हें एक अदृश्य प्रकाश, ईश्वरीय न्याय का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसने विपत्ति के अंधकार को भी चीर दिया। इसी प्रकार यह महायोग केवल ग्रहों की स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए एक आंतरिक प्रकाश बन जाता है,
एक ऐसी शक्ति जो हृदय को शुद्ध करती है और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करती है। इस योगम से प्रकाशित प्रत्येक घर एक पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता है। वहाँ चमकता प्रकाश कर्म पर प्रभुत्व, कारण और प्रभाव के चक्रों की समझ और आध्यात्मिक चेतना के जागरण का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार ये तारे स्वयं वे मानवीय कार्यों के मूक साक्षी है, और जब वे महायोगम में संरेखित होते हैं तो वे ब्रह्मांडीय न्याय और सार्वभौमिक संतुलन का प्रतिबिंब प्रकट करते हैं। अपना हृदय और मन खोलिए। क्या आप इस दिव्य प्रकाश का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? धर्म को हर चुनाव, हर कर्म का मार्गदर्शन करने देने के लिए और घर को शांति और ज्ञान के आश्रय में बदलने के लिए छांदोग्य उपनिषद यह सिखाया जाता है। जो अपने भीतर के प्रकाश को जान लेता है वह बाहरी अंधकार से ऊपर उठ जाता है और वह ज्योति बन जाता है जो संसार को प्रकाशित करती है। इस दिवाली जलाया गया प्रत्येक दीपक केवल बाहरी प्रकाश का उत्सव नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रकाश को पोषित करने, चेतना को जागृत करने तथा साहस और दृढ़ संकल्प के साथ धर्म के मार्ग पर चलने की एक गहरी प्रतिबद्धता है। इस प्रकार महायोग एक पवित्र अग्नि बन जाता है जो शुद्ध करती है, प्रकाशित करती है और रूपांतरित करती है। जैसे राम वन के अंधकार से गुजरे थे, वैसे ही इस दुर्लभ संयोग से प्रभावित प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर और प्रत्येक आत्मा को ब्रह्मांड का अदृश्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह ब्रह्मांडीय अग्नि कभी बुझती नहीं, यह प्रत्येक के भीतर प्रज्वलित होती है, सत्य को प्रकट करने, भ्रम को दूर करने और सदियों से सुप्त पड़ी पवित्र क्षमता को जगाने के लिए तत्पर रहती है। शिक्षण और आत्मनिरीक्षण। भारत का प्राचीन ज्ञान यही सिखाता है कि ब्रह्मांड और मानव आत्मा कभी अलग नहीं होते। वेद और उपनिषद अथक रूप से दोहराते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांडीय घटना हमारी चेतना की आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण है। छांदोग्य उपनिषद घोषणा करता है, बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जो एक को देखता है वह दूसरे को भी देखता है। जब महायोगम आकाश में जागृत होता है तो यह केवल तारों या राशिचक्र पर ही कार्य नहीं करता, यह हमारे हृदय में प्रतिध्वनित होता है तथा यह बताता है कि किस चीज को शुद्ध करने की आवश्यकता है, किस चीज को प्रबुद्ध करने की आवश्यकता है तथा किस चीज को रूपांतरित करने की आवश्यकता है। यह पवित्र क्षण गहन आत्मनिरीक्षण का आह्वान बन जाता है। आपके जीवन के कौन से पहलू आसक्ति, भय या क्रोध से ढके हुए हैं? कौन सी अनसुली इच्छाएं या पिछले कर्म दुख के बार बार आने वाले चक्रों का कारण बनते हैं? पुराणों में राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है, जिन्होंने कष्ट और हानि सहन की और पाया कि उनके मन की शुद्धि और धर्म का पालन समस्त सांसारिक धन और शक्ति से परे है। महायोगम भी इसी प्रकार कार्य करता है। यह हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को प्रकट करता है जहाँ कर्मगत अशुद्धियों को शुद्ध करने और आत्मा को जागृत करने के लिए चेतना की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। कौन से प्राचीन कर्म आज प्रबुद्ध कार्यों में परिवर्तित हो सकते हैं? महाभारत कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि फलों से विरक्त होकर किया गया सचेतन कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कार्य करो, लेकिन अपने कार्यों के परिणामों से खुद को बाध्य मत होने दो। भगवद गीता 2.47। इस प्रकार इस महायोग के दौरान राशि चक्र के घरों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं निष्क्रिय भविष्यवाणियां नहीं है, वे सूचित विकल्पों के माध्यम से, धर्म के साथ संरेखित शब्दों और कार्यों के माध्यम से और सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से हमारे कर्म को बदलने के लिए एक सक्रिय निमंत्रण है। में उपनिषद ऐसा कहा जाता है, जो अपने भीतर के प्रकाश को समझ लेता है वह भय और पीड़ा से परे हो जाता है। महायोगम हमें यही सिखाता है। ब्रह्मांडीय प्रकाश हमें अपने भीतर झांकने और वास्तविकता और भ्रम में अंतर करने का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक क्रिया शुद्धिकरण और परिवर्तन का क्षेत्र बन जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि नियति थोपी नहीं जाती, बल्कि हम संकल्प, जागरूकता और धर्म के साथ समन्वय के माध्यम से इसके निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
भगवद गीता हमें इस अवधि से निपटने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है। सारी आसक्ति त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। 18.66 यह कथन केवल अमूर्त आध्यात्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, यह महायोगम के दौरान एक व्यावहारिक साधन बन जाता है। अत्यधिक आसक्ति, पश्चाताप और द्वेष का त्याग करके हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लिए एक आंतरिक स्थान बनाते हैं ताकि वे हमारी चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। प्रत्येक श्वास एक ध्यान बन जाती है, प्रत्येक क्रिया एक पवित्र कर्म। कि बुद्धिमान पुरुष ऋग्वेद सिखाते हैं कि धर्म के साथ समन्वय से सार्वभौमिक अनुनाद पैदा होता है। जो सत्य और विवेक के साथ कार्य करता है वह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहता है और अपने मार्ग पर प्रकाश को आकर्षित करता है। इस प्रकार इस महायोग को केवल एक ज्योतिषीय घटना के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन के एक खुले द्वार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह हमारे साहस, हमारी स्पष्टता और सत्य के अनुसार कार्य करने की हमारी क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। क्या आप खुद से गहराई से सवाल करने के लिए तैयार हैं? आपको किन आसक्तियों को छोड़ना होगा? किन कर्म पद्धतियों को बदलने के लिए अनुशासन और जागरूकता की आवश्यकता है? महायोगम एक ब्रह्मांडीय घटना के रूप में एक दिव्य दर्पण बन जाता है। यह हमारी शक्तियों और कमजोरियों, हमारे प्रकाश और छायाओं को प्रतिबिंबित करता है और हमें शुद्धि, ज्ञान और जागृति का चयन करने के लिए आमंत्रित करता है। यह पवित्र समय यह समझने का अवसर है कि सच्चा बदलाव भीतर से शुरू होता है। जैसा कि कहा जाता है, मुंडका उपनिषद, जो आत्मा और ब्रह्मांड की एकता को जानता है वह भय और अलगाव से परे हो जाता है। महायोगम के दौरान प्रत्येक सचेतन क्रिया, प्रत्येक प्रार्थना, आत्मनिरीक्षण का प्रत्येक क्षण दिव्य ऊर्जा से प्रतिध्वनित होता है तथा आत्मा के उत्थान के लिए दिव्य प्रभावों को एक सक्रिय शक्ति में परिवर्तित कर देता है। तो यह दिवाली सिर्फ बाहरी रोशनी और अनुष्ठानों का समय नहीं है, यह चिंतन, शुद्धिकरण और चेतना जागृति का समय है। यह ब्रह्मांड के साथ सहनिर्माता बनने, हर विचार, हर शब्द और हर भाव को धर्म के साथ जोड़ने और महायोग के प्रकाश से अपने आंतरिक पथ को प्रकाशित करने, उस शाश्वत सत्य को प्रकट करने का आह्वान है जो आपके जीवन का मार्गदर्शन करता है। जब आपके घरों में दिए जल रहे हो और दिवाली की लपटें नाच रही हो, तो याद रखें कि यह महायोग ग्रहों की स्थिति या 5 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव तक सीमित नहीं है। हर आत्मा, चाहे उसकी राशि या भाव कुछ भी हो, ब्रह्मांड से होकर धरती तक प्रवाहित होने वाली पवित्र ऊर्जा को महसूस कर सकती है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्मांड का प्रकाश हर हृदय में बसता है। जो इसे अनुभव करता है उसे पूरा संसार प्रकाशित दिखाई देता है। इस प्रकार यह महायोगम आंतरिक परिवर्तन का माध्यम बन जाता है, एक ऐसा क्षण जब मानव चेतना ऊपर उठ सकती है और अपने कार्यों को सार्वभौमिक धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है। इस पवित्र क्षण में प्रार्थना करना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, यह एक जीवंत भाव है जो आपके मन, वचन और संकल्पों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित करता है। पुराणों में वर्णित है कि ऋषिगण नक्षत्रों की स्थिति में ध्यान करके कर्म के प्रवाह को समझ सकते थे और सभी के कल्याण के लिए कार्य कर सकते थे। इसी प्रकार इस दिवाली आपकी प्रत्येक प्रार्थना ब्रह्मांड के साथ सहसृजन का एक कार्य है। यह आपके संकल्पों को शुद्ध करती है, आपके मन को स्पर्श करती है और दिव्य मार्गदर्शन का द्वार खोलती है। धर्म का ध्यान करे और आंतरिक प्रकाश को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दे। भगवद गीता 3.30 कृष्ण सिखाते हैं, सब कुछ त्याग दो और अपने सभी कर्म मेरे लिए बलिदान कर दो, तब तुम द्वेष और संशय से मुक्त हो जाओगे। यह अभ्यास प्रत्येक साधारण कार्य को एक पवित्र कार्य में, प्रत्येक निर्णय को सार्वभौमिक सत्य और न्याय के साथ तालमेल बिठाने के अवसर में बदल देता है। तब महायोगम केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार जीवन जीने,
ऋषियों के ज्ञान को आत्मसात करने और दैनिक जीवन में दिव्य प्रकाश को प्रकट करने का एक सक्रिय निमंत्रण बन जाता है। आपके द्वारा प्रज्वलित प्रत्येक ज्योति एक भौतिक ज्योति से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह आपकी जागृत चेतना, आपके शुद्ध कर्म और सत्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। उपनिषद सिखाते हैं, जब दिव्य प्रकाश भीतर चमकता है तो सबसे अंधेरी रात भी उजाला बन जाती है। इस प्रकार जब आत्मा धर्म के प्रति जागरूकता से प्रकाशित होती है तो जीवन के परीक्षणों, भय और अंधकार को भी साहस और स्पष्टता के साथ पार किया जा सकता है। एक गहरी सांस ले और अपने आंतरिक प्रकाश का चिंतन करने के लिए एक क्षण निकालें। आपके जीवन के कौन से पहलू इस प्रकाश की मांग करते हैं? किन निर्णयों को अहंकार की बजाय धर्म को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता है? महायोगम यह पहचानने का अवसर प्रदान करता है कि प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार और प्रत्येक शब्द व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के परिवर्तन का साधन बन सकते हैं। जैसे से उपनिषद, जो अपने भीतर के प्रकाश को जान लेता है, वह भय, पीड़ा और भ्रम से परे हो जाता है और एक ज्योति बन जाता है जो संसार को प्रकाशित करती है। क्या आप अपने कर्मों को अपने पवित्र भाग्य के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं? इस दिवाली सच्चा चमत्कार केवल आकाश में ही नहीं, बल्कि हर हृदय की जागृत चेतना में है। हर प्रज्वलित दीप, हर अर्पण, हर ध्यान ब्रह्मांड के साथ सहयोग का एक कार्य बन जाता है। आपके घरों में जलती पवित्र अग्नि वही ब्रह्मांडीय अग्नि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध और प्रकाशित करती है। महायोगम का प्रकाश आपके विचारों और इरादों में व्याप्त हो। यह प्रकाश आपके निर्णयों को प्रेरित करे, आपके रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करे और ज्ञान व धर्म के मार्ग पर आपके कदमों का मार्गदर्शन करे। हर सांस एक सचेतन प्रार्थना बन जाए, हर क्रिया जागृति की ओर एक कदम बन जाए। जैसा कि युगों युगों से ऋषियों ने हमें याद दिलाया है, जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रकाश और सत्य के साथ रहता है, वह संसार को प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्तंभ बन जाता है। तो महायोग और दिवाली के इस पावन दिन पर अपनी चेतना को जगाए, अपने इरादों को शुद्ध करे और विश्वास, साहस और प्रेम के साथ अपने भाग्य को अपनाए। ब्रह्मांड आपको परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार हो रहा है। इस प्रकाश को आपका मार्गदर्शन करने दे, आपको रूपांतरित करे और आपको शाश्वत धर्म का जीवंत प्रतिबिंब बनाए।